अनंतानंद शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, विश्वादी महावीर परम 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री श्याम सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, उपस्थित भव्य वर कुंडली पुण्यात्मा महानुभाव, आज श्री आदित्यनाथ भगवान का गर्भ करना एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। ग्रीष्म काल का समय, मई का उपांत व जून का प्रारंभिक, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही है। पशु पक्षी गर्मी के कारण अत्यंत ही व्याकुल हो रहे थे। उस गर्मी में पक्षी भी, आधा पक्षी अपने अंडों की घर में वायु नहीं कर पा रहे। विकलेंदी जीव, मक्खी मच्छर आदि गर्मी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जंगली जानवर जलाशयों का जल सूख जाने से प्यास से व्याकुल होकर भी ग्रामों की ओर दौड़ रहे थे। उस समय एक थका हुआ यात्री जो पैदल यात्रा कर रहा था, वयोवृद्ध था, सफेद दाढ़ी वक्ष स्थल का स्पर्श कर रही थी, नेत्रों में चमक, धोती दुपट्टा पहने हुए किसी त्यागी बच्चे की अवस्था में दिख रहा था। गले में 3 लड़का जरूर पड़ा हुआ था, माथे पर चंदन केसर का तिलक लगा हुआ था। सिद्ध हो रहा था ऐसे कोई धर्मात्मा है, त्यागी व्यक्ति। अपने उत्तरी वस्त्र से अपने माथे का पसीना पहुँचते हुए और मुझसे श्वास दी छोड़ते हुए, ऐसे करते हुए पसीना सुखाने की कोशिश कर रहा था। गांव के रास्ते कच्चे होते, जिसे दगड़ा कहते, वहाँ से आ रहा था। चौपाल थी, 2-4 बरगद नीम पीपल के पेड़ थे। गांव के व्यक्ति वहाँ पर आकर के दोपहरी व्यतीत करते थे। कभी कोई किस्सा कहानी सुनाता था, कभी अन्य प्रकार की पंचायत होती थी, तो कभी कभी कुछ लोग ताश आदि के माध्यम से समय पास करते। बच्चे प्रातःकाल संध्याकाल में आकर के नाना प्रकार के खेल खेलते। वही चलने वाला यात्री वह ठहरा, सभी की दृष्टि उसके ऊपर गई। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में अनुपम चमक और उसके चेहरे पर ओज कांति। लोगों ने कहा, महानुभाव आप इस ग्राम के तो नहीं है, लगता है कहीं से लंबी यात्रा करके आ रही है। उस महानुभाव ने कहा, आपने ठीक में जाना। मैं ग्रीष्म काल में 3 क्षेत्रों की यात्रा करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, ठहरो। ग्रामीण व्यक्ति के निवेदन पर वह ठहर गया, जमीन पर ही चबूतरे पर बैठ गया। लोगों ने पूछा, बाबा जी आपका कंठ सूख गया होगा, गर्मी बहुत तेज है, यदि आप चाहो तो हम आपके लिए कुएं से तो ताज़ी पानी निकाल करके व्यवस्थित करें, प्रबंध करें। बाबा जी ने शब्द तो कुछ नहीं कहा, केवल हाँ में सिर हिला। तुरंत ही एक बालक दौड़ते गया, कुएं से पानी लेकर गया,
उस गर्मी में भी कुएं से जो पानी निकल के आया बड़ा ठंडा था, ऐसा लग रहा था मिट्टी के मटके का हो या आपकी भाषा में फ्रीजर से निकाली हुई बोतल का पानी हो। उस पानी को पी करके बाबा जी को बड़ी शांति मिली। बाबा जी थोड़ी देर और बैठे, संध्या काल होने को था, निवेदन किया, बाबा जी संध्या काल हो रहा है, आगे मार्ग उचित नहीं है, जंगल में से जाता है, यही ठहरो और संध्या कालीन भोजन ग्रहण करो। बाबा जी ने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है। बाबा जी वहाँ ठहर गए, संध्या काल में भोजन किया, रात्रि विश्राम किया। जाने का मन बनाया कि मैं चलूँ, लोगों ने कहा बाबा जी अंधेरे में कहाँ जाओ, प्रातः काल चले जाओ। प्रातः काल हुआ, बाबा जी ने अपनी सामायिक की, देव वंदना की, प्रभु उपासना की, अपने मंत्रों का जाप किया और बहुत सारे पाठ की। देखते देखते समय 7:30-8 बज गया, धूप सब में छा गई। बाबा जी ने अपना झोला उठाया, चलने को तैयार हुए। उस घर का प्रमुख व्यक्ति सामने हाथ जोड़ के आएगा, भैया बाबा जी मेरे को धूप हो गई है, मैं अपने घर से आपको बिना भोजन के नहीं जाने दूंगा, भोजन करके ही आपको जाना होगा। बाबा जी खड़े गए, भोजन कराया, तब 10-11 बज गए। अब तो धूप ऐसा लग रहा था पूरे अकाली वर्षा में। बाबा जी दोपहरी में थोड़ा विश्राम करो, संध्या काल में निकल जाना। ठीक है, संध्या हुई, बाबा जी जाने को हुई। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी बिना भोजन के नहीं आने दूंगा, संध्या का समय भोजन करके जाओ। भोजन किया, अब संध्या हो गई, रात्रि विश्राम करो। एक दिन निकल गया, दो दिन, कई दिन निकल गया। बाबा जी की सेवा बहुत अच्छे से हो रही थी, पूरा परिवार सेवा में लगा था, बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा आनंद आ रहा था जैसे कोई देवता ही घर में आ गया हो, सबको आनंद आ रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि वहाँ पर एक वृद्ध महिला हाथ में लाठी लाती हुई वहाँ पर आई। अभी गर्मी पूरी निकली नहीं थी, उसने भी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा, यहाँ वहाँ देखा, उस सेठ का बालक गया, अम्मा अम्मा कहाँ जाती हो, आओ पानी पियो। अम्मा वहाँ अपने झोले से कटोरा निकाला, कहा मैं अपनी ही पात्र में जल ग्रहण करती हूँ, दूसरे के बर्तन में नहीं। कटोरा निकाला, कटोरे में पानी लिया, सोने का कटोरा था, पानी पिया और पानी पी करके कटोरे को फेंक दिया। पूछा सेठ जी, अम्मा जी ये क्या? बेटा मेरा नियम है, जिस पात्र में एक बार में पानी पीती या भोजन करती उसे द्वारा प्रयोग में नहीं जाती, मैं छोड़ देती और किसी का कटोरा में प्रयोग नहीं करती। सेठ ने अपने बेटे से कहा जाओ, उठा के लिया कटोरा, सोने का। अम्मा जी ने कहा भी अब चलोगी? नहीं अम्मा जी, अंधेरा हुआ है, आप जा नहीं सकते, भोजन करो। भोजन के लिए उठा दिया, उन्हें दूसरा कटोरा निकाला, भोजन किया। अम्मा जी ने कहा मैं अब चलूंगी, मुझे रुकना नहीं। नहीं रात्रि हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। अम्मा जी जब भी भोजन करें, पानी पिए, कटोरा निकाले, फेंक दिए। सेठ जी उसकी सेवा में पूरा परिवार लगा। अम्मा जी दिन में 20 बार भोजन करें, कराओ, नहीं करें तो भी कराओ। पानी 50 बार पिए तो पिलाओ, नहीं पिए तो भी पिलाओ। दिन भर में कम से कम 100 कटोरे फेंक दी जाए, ये जादू की कटोरी है, कहाँ से सोने की कटोरे आ रहे? पूरा परिवार अम्मा जी की सेवा करते, बाबा जी की सेवा। बाबा जी भूल गए। एक दिन बाबा जी ने अपना अनारत जैसा देखा, बाबा जी ने अपनी झोली उठाई, चलने लगे। आज से मना नहीं गया। हाँ बाबा जी ठीक है, आपकी बहुत सेवा हो गई, अब जाना चाहते ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा जी चलने लगे, उड़ के देखा जब तक कुछ नहीं। एक बार भी कोई व्यक्ति मना करे, अब तक तो पैर पकड़ करके रोक रहे थे, आज तो कुछ नहीं। चलो बाबा जी ने कदम आगे बढ़ाए, अभी 4 कदम ही आगे गए मुख्य द्वार से, अम्मा जी खड़ी हुई, वह भी चलने लगी। सेठ ने कहा नहीं अम्मा जी, आप नहीं जा सकते, आपको तो यहीं रहना है, जिंदगी भर यहीं रहो, ताउम्र यहीं रहो, मैं मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। अम्मा जी ने कहा नहीं बेटा,
मैं यहाँ रह नहीं सकती। नहीं अम्मा जी, आपको यहाँ नहीं रहना है, रहना ही है, रहना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकती। क्यों, क्या बात है बेटा? मैं वहीं रहती हूँ जहाँ ये वृद्ध पुरुष रहते हैं। अच्छा, तो मैं हम लौटा के ले आते हैं। वृद्ध पुरुष ने कहा, हम भी एक कदम आगे बढ़ गए, लौट के ले आते। क्षमा कर दो बाबा जी, क्षमा कर दो। देखो बात क्षमा की नहीं है, शायद आप लोगों ने इनको पहचाना नहीं। क्या बाबा जी ने कहा, हम वास्तव में स्त्री पुरुष नहीं हैं। हमने तो आपकी परीक्षा के लिए रूप धारण किया। मैं धर्म हूँ और मेरे पीछे चलने वाली लक्ष्मी है। जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ लक्ष्मी अपने आप। महान भाव, आज व्यक्ति श्री को प्राप्त करने के लिए, श्री का ये तो लक्ष्मी, लक्ष्मी के दो अर्थ होते हैं। गृह लक्ष्मी यानी स्त्री को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो लक्ष्मी आ गई। कन्या का जन्म होता है तो लक्ष्मी आता कहते हैं। धन संपत्ति आई तो लक्ष्मी आ गई। क्योंकि हमारे जैन शास्त्रों में लक्ष्मी दो प्रकार की कही। अभी जो मंगलाचरण किया, नमः श्री वर्धमानाय, हम उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं जो कर्म कालिमा से रहित हैं। उन्होंने घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में रूप और आलोक प्रतिबिंबित होते हैं, जो भगवान महावीर स्वामी लक्ष्मी से सहित हैं। लक्ष्मी कहिए तो समोषण आदि वाय होती, और अंतर लक्ष्मी कहिए तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, अथवा सिद्धों के जन तो बड़े मुक्ति रूपी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है। आज व्यक्ति धर्म को भूलकर धन के पीछे दौड़ रहा है। धन का अर्थ होता है जो धर्म को नष्ट करे सो धन। संपत्ति प्राप्त करो, निर्गुण संपत्ति, गुण रूपी संपत्ति। वह संपत्ति हमेशा सुख और शांति का कारण है, धन संकीर्णता का कारण है। धन चित्त में व्याकुलता पैदा करने वाला है, ये तृष्णा बढ़ाने वाला है, और तृष्णा की खाई खूब भरी अधिक रही भरती नहीं है। इसलिए जीवन में धन नहीं, गुण संपत्ति जोड़ो, निर्गुण संपत्ति। वे व्यक्ति मूर्ख हैं जो श्री को प्राप्त करने के लिए श्री जी को छोड़ देते हैं। जिनका माथा श्री जी के चरणों में रहता है, उनके जीवन में हर प्रकार की श्री प्राप्त होती है। बाह्य संपत्ति, अंगना चाहिए तो वह भी, और केवल ज्ञान की लक्ष्मी चाहिए तो वह भी, समोषण की विभूति भी, और कुछ लक्ष्मी भी। महानुभाव, आप सभी लोग धर्म का आश्रय लो। धर्म का आश्रय लेने पर सर्व प्रकार के सुख स्वतः मिल जाते हैं। जैसे वृक्ष का आश्रय लेने से छाया स्वतः मिल जाती है, पुष्प के समीप पहुँचने पर सुगंध स्वयं मिल जाती है, नदी किनारे पहुँचने पर शीतल पवन शरीर के थकान को और ताप को दूर कर देता है। इसी प्रकार देव शास्त्र का सानिध्य हमारी न केवल तन के ताप को, न केवल मन के ताप को, या चेतना के ताप को दूर करने वाला है, और निस्संदेह चेतना में साफ सुख शांति का आविर्भाव करने वाला है। थोड़ा उसकी समाज कोई नई समाज नहीं, दीक्षा से पत्र समाज है। 2005 में जब शिलान्यास हुआ, उसके पहले प्लॉट की चर्चा चल रही थी 2003 में, 2002 में चौमासा हुआ, 3 में चौमासा हुआ, 2002 में भी यहाँ पर आए, और आपने कहीं यहाँ पर कौन सा भवन है वहाँ पर प्रवचन कराए थे। 2003 में भी चौमासे में आई, तभी यहाँ पर प्रवास प्रवचन आपने कराई, अच्छे मंत्री जो था वहाँ पर। और पुणे उसके बाद 5 में भी आए, कई बार आए, आपने प्लॉट दिया, शिलान्यास किया, मंदिर भवन बनाया। भगवान श्यामनाथ को देख के तो लगता है जैसे वास्तव में जीवंत भगवान विराजमान। अपलक निहारते रहो, ऐसा लगता है कि नेत्रों के माध्यम से भगवान हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखते रहो, ऐसा लगता है भगवान कुछ बोलने वाले, न केवल शांता भगवान अन्य भी जिनमें और शुद्ध परमेश्वरी विराजमान किए जीवंत धर्म दिखाई देता है। ऐसा लगता है वास्तव में समोषण में आ गए। महानुभाव,
यह समाधि भले ही संख्या की अपेक्षा से छोटी जरूर है, किंतु ऐसा लगता है पूरी मेरठ में यह समाधि विशिष्ट समाधि। इस समाधि की अपनी एक अलग ही पहचान है। इस समाधि में हमारे शंकर 2 साधुओं के चातुर्मास हुए। पहले मुनि श्री जिनानंद जी महाराज और पुण्यानंद जी विशंकर जी का चातुर्मास हुआ। उन्हें बाद में मुनि श्री ज्ञानंद जी महाराज और साथ में सदाम जी महाराज चुल्लर जी और उनका तिलक जी चुल्लर जी का चातुर्मास हुआ। और आपका प्रयास हमेशा मूल संघ का चातुर्मास कराने का रहा। यहाँ के विशिष्ट व्यक्ति सम्मानित श्री विपिन कुमार जी आज अपने मध्य नहीं है, किंतु उन्होंने संघ की सेवा में तन मन धन सब कुछ निछावर करते हैं। जम्बू स्वामी तपोश्री गोलखेड़ा के चातुर्मास में 2020 का चातुर्मास हुआ। उन्होंने उस कोरोना काल में भी वहाँ पर जाकर के 4 महीने चौथा और प्रत्येक दिन 1-2 साल की 4-4, 6-6, 8-8 साल का आज। इतना ही नहीं, पुनः वहाँ से ला करके पेट ली आई स्थापन करके प्रतिष्ठा कराने के लिए कोरोना काल था। उसके बाद उन्हें यहाँ से भोलखेड़ा भी गई और भोलखेड़ा ही नहीं, उस कोरोना काल में तारंगा तक की यात्रा प्राप्त करके सौभाग्य मिला। तो यहाँ थोड़ा समाज और उसकी समाज मिट की समाज मुख्य व्यक्ति छुट्ट ला रही मान ऐसा व्यक्तित्व उनके जाने के उपरांत ऐसा लगता है मेरठ में कुछ कमी तो आ गई। उस कमी की पूर्ति कब तक होगी, कैसे होगी, हम नहीं जानते, किंतु हमने भी 3-4 दिन में देखा कुछ कमी तो खल रही है। और यदि वे होते तो संभव है होता बच्चों की मुझसे निकलने लगता था कि मेरठ में चौमासा 100% फाइनल है, किंतु अभी दबी आवाज में आवाज आ रही है। देखो प्रयास करो, मिल जाए तो प्रयास करो। देखो देखते ही कौन व्यक्ति आगे आता है, कौन कैसी भावना भाता है। महान भाव निस्वार्थ समर्पण हर व्यक्ति नहीं कर पाता, बहुत कठिन है। मैं उस परिवार के लिए जिसका दुर्घटना में न केवल उस परिवार की जनहानि हुई और धनहानि भी हुई, एक नारी का स्वास्थ्य अभी भी पूर्ण से ठीक नहीं है। हमने हमारे संग ने बहुत भावना भाई अंतरात्मा से आशीर्वाद भी किया, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। बड़ी हिम्मत से उन्होंने काम लिया। आज उनका अपराध इतना है कि वे अपनी क्रिया चलेगा कर पाती हैं। लगभग कितनी 1.5-2 महीने तक तो शायद होश भी नहीं है, 4 महीने तक कोमा में रहे। लोगों ने तो ये कहा शायद अभी बचना मुश्किल है, इतना समय कोमा में हुआ, किंतु आप सबकी भावनाएं सभी साधु संतों का आशीर्वाद यूँ कहीं कि मौत के मुँह में से निकाल करके बात महान भावना का बहुत बड़ा प्राप्त होता है। मयंक जी, नमन जी, शौर्य जी सभी उन्हें के पंचनों पर चलते हुए साधु सेवा में सक्रिय है। और यहाँ का पूरा समाज एक का नाम सभी पूरे परिवार हैं, चाहे श्रृंगार का नरका वाला परिवार है, चाहे हमारे अध्यक्ष वकील साहब कहाँ है, हाँ वो खड़ी तरह सामने, और हमारे कपिल जी, राकेश जी, जितने भी नाम हैं कि मेरा सभी हमें 2005 के पहले से जानते हैं, सभी परिचित हैं, फैमिलियर जैसे हैं। मानव सबकी भक्ति है, देखते हैं कैसी क्या अनुभूता रहती है। आपकी भावनाएं निस्संदेह यदि अनुपात में देखा जाए तो थोड़ा हाउस की भावनाएं पूरे पेट की भावनाओं का एवरेज सबसे ज़्यादा है, किंतु बड़ा संघ है। देखते हैं कैसे क्या रहेगा, बाद में आपसे चर्चा करेंगे। अभी हस्तापुर की जो टारगेट है अजमेर से चले हैं, अजमेर की टीम यहाँ पर शायद उपस्थित है,
हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे टिकल भाई वगैरह हैं, मोती भाई और रॉबिन भाई और वो क्या नाम था, नरेंद्र जी, लगभग राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, लगभग 10-15 लोग जो वहाँ से चले भी फिर आते आते रहे। उमंग भाई तो चलो टुमला से हैं। तो ये सभी लोग बिहार में हैं। जिस तरह इस गर्मी में कैसे बिहार होता है, जो बिहार कहलाता है विश्व में है, कहीं रात्रि में मच्छरों की बस्ती में पड़े हैं, नींद एक मिनट के लिए आ नहीं रही और कोई पलंग का है नहीं, तो रात वैसे ही निकल गई। गर्मी में 3 शेड में दोपहरी काटी, टेम्परेचर 45-46 में दोपहरी काटी, ऐसे बिहार कराया। फिर भी रात्रिकाल 5 बजे बिहार कराने पहुँचे, शाम को 5:30 बजे बिहार चल रहा है, रोड तप रहा है, फिर भी कहीं भी आज तक ऐसा नहीं कहा महाराज मैं थक रहा हूँ, परेशान हो गया, लौट के जा रहा हूँ। किंतु ये निष्ठा है, भक्ति है, समर्पण है। मैं अजमेर की पूरी टीम को भाषण पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यदि यहाँ पंचकला का भाग नहीं होता हस्तापुर का, तो संभव है चातुर्मास उसी क्षेत्र में संभावित था, चाहे अजमेर या जयपुर या संन्यास काशी, किंतु यहाँ पर पंचकला होने की वजह से हस्तापुर इतनी गर्मी में संगाया। आधा संघ 10 सीमा छोड़ दी जयपुर के पास साबरदा में, 5 रिवाड़ी में और वो साथ में अलग अलग बने ध्यान करके हमारे शिवान प्रसाद जी मालपुरा होते महावीर होते हुए बने इस गर्मी में जागृता गा करके आई। आरिका संघ सुकोमल काया, फिर भी इतनी गर्मी में दोनों टाइम बिहार 25-25 किलोमीटर बिहार की कई बार गा करके आई। धन्य है इनकी साधना, महान भाव। यदि चातुर्मास शास्त्रार्थ होता है, निकट में ही होता है, हस्तापुर के निकट में, बहुत खुशी की बात है। आपकी भावनाएं प्रशस्त हैं, हम आपको अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। चातुर्मास का निर्णय समय आने पर ही करेंगे। आपकी भावनाओं की प्रशंसा करते हुए और आपकी भावनाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और मवाना से जो मानवा भाई हैं, हरिदवन आदि सभी मानव सब लोग बहुत बहुत आशीर्वाद। यही प्रसिद्ध व्यक्ति सब 2001 में सबसे पहले वहाँ गए थे, उसके पहले 1988 में गए थे। तो सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, वापस से भी मानवाया पढ़ सकते हैं। और नाराजी बेरा उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। उनकी भी भावना शंका बिहार में बड़ौद के लोग भी आए थे, खेखड़ा के लोग भी आए थे अभी, तो सभी के लिए बहुत बहुत